नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो समाज में और देश में अनावश्यक बुराई के रूप में हमारे बीच में स्थापित है। हम बात कर रहे हैं जाति की, क्योंकि हमारी देश की व्यवस्था में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए और नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था है और इस आरक्षण का आधार जाति है। ठीक इसी तरह से स्थानीय स्तर पर पंचायती राज के गठन और नगर निकाय के गठन में भी जाति अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इन दोनों निर्वाचन व्यवस्था में भी जाति के आधार पर कुछ वार्ड या क्षेत्र आरक्षित होते हैं। कुछ क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए, कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए और कुछ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होते हैं। इस जाति के लिए किसी भी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यह जाति प्रमाण पत्र उस राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इसके लिए अधिसूचित किया गया है। जाति प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र के स्तर पर अपनी अपनी सूचियां हैं। इन सूचियों में राज्य और केंद्र द्वारा अलग अलग श्रेणियों में जातियों को सम्मिलित किया हुआ है। यह जाति प्रमाण पत्र के साथ ही एक प्रश्न सभी के मन में उत्पन्न हो जाता है, वह यह है कि इस जाति प्रमाण पत्र की वैधता क्या है, अर्थात एक बार जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र कितनी अवधि के लिए वैध एवं प्रभावी होगा। यहां प्रत्येक राज्य के और केंद्र के अपने अपने अलग अलग नियम हैं। जहां तक मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 9 सितंबर 2015 को एक परिपत्र जारी किया गया। इस परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र केवल एक बार ही जारी होता है, लेकिन यह उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब यह जाति प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग के लिए जारी होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति में केवल जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है और जीवन में जाति दोबारा बदलती नहीं। पिछड़ा वर्ग में भी आरक्षित सूची के अंदर जातियां हैं जो जीवन में किसी व्यक्ति की बार बार बदलती नहीं, लेकिन उसमें किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए और नौकरी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है, अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति का व्यक्ति उस आरक्षण का लाभ ले सकता। लेकिन पंचायत राज व्यवस्था में और नगर निकाय के निर्वाचन की व्यवस्था में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात पिछड़ी जाति का यदि कोई व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंदर भी है तो भी वह निर्वाचन के लिए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उस निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अर्हता रखता है। यहां एक प्रश्न उत्पन्न
हो जाता है क्योंकि व्यक्ति का आर्थिक स्तर समय समय पर बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा 9 सितंबर 2015 को जारी परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद 1 वर्ष की वैधता क्रीमी लेयर के संबंध में रखेगा। अर्थात यदि क्रीमी लेयर का प्रश्न उत्पन्न होता है तो किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए वैध है। लेकिन इस जाति प्रमाण पत्र को आगामी वर्ष में इस परिपत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शपथ पत्र को प्रमाणित करवाकर उस अवधि को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यह अवधि 3 वर्ष के लिए अधिकतम सीमा रखती है। लेकिन इन सब बातों का निचोड़ है कि जाति प्रमाण पत्र जीवन में केवल 1 बार जारी होता है। उसके क्रीमी लेयर की जो परिसीमा है उसका निर्धारण बार बार हो सकता है। यहां मैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण बात और इंगित करना चाहूंगा कि प्रत्येक नियुक्तियों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है कि यदि आप पिछड़े वर्ग में आरक्षण की व्यवस्था का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र अमुक समय पूर्व के अवधि का जारी किया हुआ होना चाहिए। ऐसी ही बात का स्पष्ट प्रश्नांकन शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण के प्रावधान करते समय किया जाता है। अतः शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को और राज्य एवं केंद्र की सरकार में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी व्यक्तियों को उन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए और अपने जाति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण उस अवधि में अवश्य करवा लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपकी बहुत सी शंकाओं का निवारण करेगी और उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी साबित होगी जो ऐसे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसी उपयोगी विषयों पर संवाद बनाए रखने के लिए इस YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।